साथियों, आज विटामिन की आखिरी क्लास है और पिछली 2 क्लासों में हमने पहले पार्ट में विटामिन का परिचय सीखा और उससे संबंधित बहुत सारे तथ्य सीख लिए और सेकंड पार्ट में हमने वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में जाना और आज की जो क्लास है उसमें हम लोग जल में घुलनशील विटामिन यानी बी और सी के बारे में बात करेंगे। खास तौर पे कॉम्प्लेक्स विटामिन बी की बात करने वाले हैं। तो बिना समय बर्बाद करते आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आइए बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विटामिन बी। इसी को B1 भी कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम है थायमीन और इससे होने वाला रोग है बेरी। इसका जो स्रोत है, आप अनाज खाइए, सी फूड खाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि पहली बार इस्कमान ने बताया था कि पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी रोग होता है। ये आपको हमने इंट्रोडक्शन में बात बताई थी। यहीं पर वही बात है कि पॉलिश किए हुए चावल आप ना खाएं, यही इसका अच्छा स्रोत है। तो अब साथियों हम लोग बात करते हैं विटामिन B3 की। इसे हम PPB विटामिन बोलते हैं और इसका रासायनिक नाम है नियासिन और इससे होने वाला जो रोग है उस रोग का नाम है पेलग्रा और इसे 4D भी कहा जाता है। कई जगह 3D लिखा है, पेलग्रा 3D लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं पेलग्रा 4D के बारे में। तो पहले D से डायरिया, इसमें दस्त और उल्टियां चालू हो जाती हैं, पानी की कमी हो जाती है पूरी तरीके से शरीर में। और डिमनीशिया यानी भूलने की बीमारी, लगभग अगर देखा जाए तो विटामिन B3 की कमी लगभग 90% इंसानों में तो पाई जाती है। जैसे हम ताला लगाकर भूल जाते हैं कि यह ताला लगाया है कि नहीं, दरवाजा बंद करा है कि नहीं करा है, मोटर बंद करी है कि नहीं करी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग में एक दुविधा पैदा करती हैं। वो क्या है? डिमनीशिया। और धीरे धीरे जब ये रोग बढ़ता है तो हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। बहुत कुछ का सेंस है कि अभी जो थोड़ी देर पहले हमने किसी की बात भी सुनी है तो वो भी हमारे दिमाग से आउट हो जाती है। यही डिमनीशिया की निशानी है। अगला है डर्माटाइटिस यानी चर्म रोग। चर्म रोग का मतलब है आपकी त्वचा में खुजली होना, चकत्ते पड़ जाना, खाल निकलना, इस तरीके का रोग आपके सामने दिखाई देगा। और आखिरी जो डी है इसका मतलब डेथ। अगर ये विटामिन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपकी डेथ तक हो सकती है। और अगला जो रोग दिखाई देता है बालों का सफ़ेद होना। ये किसके लक्षण हैं? B3 के। आइए अब हम लोग अगले विटामिन की बात करें, विटामिन B2 की। तो B2 इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन। जो इससे होने वाला रोग है वो है किलोसिस। ये किलोसिस रोग क्या है? कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जो ओंठ होते हैं उसके किनारे, ये जो किनारे हैं ये फट जाते हैं, खून तक निकलने लगता है और फटे फटे दिखाई देते हैं। तो ये किलोसिस रोग है। इसका स्रोत अच्छा क्या है कि आप गाय का दूध पीजिए, नॉनवेज खाइए, हरी सब्जियां खाइए। लेकिन अगर पेपर में आ जाए कि विटामिन B2 सबसे ज्यादा किस में होता है तो आप बोलेंगे बेल में होता है, पपीता, फिर काजू, फिर लीची। यानी सबसे ज्यादा विटामिन B2 किस में है? बेल में। इसी को हम विटामिन G भी बोलते हैं। आइए अगले विटामिन की बात करी जाए। अगला विटामिन है B5। इसका रासायनिक नाम है साथियों पेंटाथेनिक अम्ल और इससे जो होने वाला रोग है वो है हंटिंगटन। नाम याद रखेगा, अभी लेटेस्ट परीक्षाओं में पूछा भी गया है, हंटिंगटन। अब हंटिंगटन में क्या होता है? मानसिक विकार होने लगता है और पाचन विकार होने लगता है। अगर मानसिक विकार में अगर हम देखें तो साथियों माइग्रेन की समस्या और तलवों में जलन की समस्या दिखाई देती है। अगर ऐसा हो रहा है किसी के साथ तो आप समझ लीजिए विटामिन 5 की कमी हो गई है। अगला स्रोत की अगर बात करी जाए तो शकरकंद है, गन्ना है, टमाटर है, चॉकलेट है, इनमें B5 पाया जाता है। तो साथियों अब हम लोग बात करते हैं विटामिन B6 की। इसका जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन और इससे होने वाला जो रोग है एनीमिया। एनीमिया का मतलब है जो हमारा रक्त है वो पानी बनने लगता है धीरे धीरे, और इसी को अरक्तता भी बोला जाता है। और याद रखिएगा जो एनीमिया है उसका कारण सिर्फ B6 ही नहीं है, उसके कारण फेरस भी है यानी लोहा भी है, और B9 भी है और B12 है, यानी इनसे भी अरक्तता होता है। आगे अन्य रोग क्या क्या दिखाई दे सकते हैं? किडनी में स्टोन है, डिप्रेशन है। ये सारे के सारे जो रोग हैं वो B6 की कमी से हो सकते हैं। अगली बात B7 जिसे विटामिन H भी बोला जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है
बायोटीन। बायोटीन है तो इसी को बालों का विटामिन भी कहा जाता है। अगली बात, रोग की बात करें तो जायज बात है कि बालों से संबंधित है तो बालों का झड़ना और बदन दर्द, ये समस्या आपको दिखाई देगी इस विटामिन की कमी से। अगली बात करते हैं विटामिन B9 की। इसी को विटामिन एम भी बोला जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है वह है फोलिक एसिड, और इससे होने वाला जो रोग है उसे बोला जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और इसमें होता क्या है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, जो आरबीसी है हमारी, यानी रेड ब्लड जो सेल है, उसका आकार बड़ा होकर वो आरबीसी फटने लग जाती है। अगली बात करते हैं B12 की। इसका जो रासायनिक नाम है वह है साइनोकोबालामीन, और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कई बार पूछा गया कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। इसी कारण से इसका रंग नीला होता है। अगली बात करते हैं होने वाला जो रोग है उसे बोला जाता है परनीसियस एनीमिया, यानी प्राण घातक एनीमिया, और पांडु रोग भी इसी को बोला जाता है। अगली बात करें स्रोत की। स्रोत इसलिए कई जगह मैंने आपको स्रोत नहीं लिखा है, जहां जरूरी था वहीं उन्हीं स्रोतों की बात कर रहा हूं मैं आपसे। कई बार पूछा गया कि वर्षा का पानी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन B12। और वैसे विटामिन B12 पालक, मेथी, इनमें भी मिलता है। तो साथियों हम लोग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन खत्म कर लिए, और अब जल में घुलनशील अंतिम विटामिन विटामिन सी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, विटामिन सी की। जल में घुलनशील कितने विटामिन थे, बी और सी। आइए सी की बात करी जाए तो साथियों याद रखो इसका कुछ नाम भी हैं। पहला है वाउंड हीलिंग विटामिन, यानी घाव को भरने वाला विटामिन। खास बात याद रखनी है आपको कि जो घाव है उसके भरने की वजह सी है, लेकिन अगर खून रुक रहा है हमारा तो उसकी वजह क्या है, के। विटामिन के में मैंने आपको प्रोथर्मिन के बारे में बताया था, तो आप जाके विटामिन के को एक बार जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक विटामिन के बारे में नहीं जाना है तो प्लेलिस्ट में पहुंचिए और इसका जो सेकंड पार्ट है उसको जरूर देखिए, और इंट्रोडक्शन भी देखिए, तो बहुत सारी बातें आपको मिल जाएंगी परीक्षा उपयोगी। अगली बात करते हैं हीट सेंसिटिव विटामिन बी। हीट सेंसिटिव विटामिन का मतलब है कि अगर जिस चीज में विटामिन सी है अगर हम उसे गर्म कर देते हैं तो समझ लीजिए विटामिन सी नष्ट हो गया। सपोज करिए आपकी आपने फ्रिज में एक संतरा रखा हुआ है, अब वो ठंडा है। अगर मम्मी ने कहा कि जाके से थोड़ी देर धूप में रख दो, थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो वहीं से उस संतरे का सत्यानाश हो गया है। अब वो संतरा अब आपके लिए लाभदायक नहीं बचा, सिर्फ वो पेट भरने का आइटम है। अगर आप सोचे आपको संतरा खाने से विटामिन सी अब मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। यानी किसी भी चीज को अगर हम गर्म करते हैं तो विटामिन सी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन फिर आप खास बात याद रखिए कि जिस चीज में विटामिन बी है, तो अगर हम धो देते हैं उस चीज को तो उससे विटामिन बी नष्ट हो जाता है। यानी किसी भी उत्पाद को धोने से विटामिन बी नष्ट होता है और गर्म करने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। यही चीज याद रखिएगा। अगली बात करते हैं हम लोग, ये तो हो गई हम लोगों ने इसके नाम जान लिए। अब साथियों हम लोग बात करते हैं इसके रासायनिक नाम की। तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और अगर इसके कार्य की बात करें तो पहला कार्य तो आपने जान लिया है कि घाव भरने में सहायक है और लौह अवशोषण में सहायक है। कोरोना से बचाव में ये सहायक रहा। जब कोरोना काल आया है तो लोगों ने खूब नींबू पानी पिया है ताकि कोरोना से बचत हो सके। और त्वचा को स्वस्थ बनाता है। त्वचा को कैसे स्वस्थ बनाता है, साथियों जितने भी खट्टे रसदार फल होते हैं उनमें साइटस पाया जाता है जो हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है। आओ अगली बात करें इसके स्रोत की। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो स्रोत खाते हैं या तो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं या एनिमल प्रोडक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट प्रोडक्ट की बात करते हैं, और उसमें भी प्लांट प्रोडक्ट में पहला लेते हैं फल। तो याद रखो सबसे ज्यादा किस में होता है, फल में, आंवले में, फिर संतरे में, फिर पपीता में। जो आंवला है इसे भारतीय डॉक्टर भी कहा जाता है। और संतरे की बात करी जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि संतरे में विटामिन सी ज्यादा होता है कि ए ज्यादा होता है, तो आप बताएंगे संतरे में सी ज्यादा होता है, ए कम होता है, क्योंकि ये खट्टा रसदार फल है। यहां तक बात समझ गए। और अभी आपको मन में बात बताई
कि जितने भी खट्टे रसदार फल होते हैं इनमें साइट्रस पाया जाता है और साइट्रस क्या करता है, हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। तो साथियों, सी के स्रोतों में अभी तक हमने प्लांट प्रोडक्ट में फलों के बारे में जान लिया कि किस फल में ज्यादा होता है, भारतीय डॉक्टर भी समझ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया साइट्रस क्या है, साइट्रस कहाँ फायदा पहुंचाता है, ये बात हमने समझी। अब हम लोग प्लांट प्रोडक्ट में सब्जी की बात करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि किस सब्जी में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, तो याद रखिएगा हरी मिर्च में सर्वाधिक विटामिन सी होता है। 100 ग्राम में 144 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। यहाँ पे मिलीग्राम की बात कर रहे हैं। अगर आपसे अंतरराष्ट्रीय मापक इकाई पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, आयु यानी इंटरनेशनल यूनिट में विटामिन को मापा जाता है। आइए अब बात करते हैं, ये तो हमने प्लांट प्रोडक्ट की बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं एनिमल प्रोडक्ट यानी जंतु उत्पाद की बात करते हैं या पशु उत्पाद की बात करते हैं। ठीक है भाई, तो याद रखो साथियों, दूध में विटामिन सी नहीं होता है, दूध में विटामिन सी नहीं होता है। लेकिन खास बात परीक्षा में पूछा गया कि किस जानवर के दूध में विटामिन सी पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। अच्छा, दूध के संबंध में मैंने जब आपको विटामिन ए पढ़ाया था तो आपको बताया था कि माँ के दूध में विटामिन ए नहीं पाया जाता। तो जब बच्चों का टीकाकरण कराया जाता है तो विटामिन ए का इंजेक्शन बच्चों को दिया जाता है, ये बात हमने आपको बताई थी। अगली बात करें, मांस में विटामिन सी नहीं होता है। अब एक खास बात, ये याद ना करके आप इस बात को समझ लीजिए कि पेशाब में विटामिन सी होता है। ऐसा क्यों होता है कि जल में घुलनशील दो ही विटामिन है, विटामिन बी और सी, और मैंने बोला था इनका संचय कहीं नहीं होता, ये पेशाब के रास्ते से निकलते हैं। तो जब पेशाब के रास्ते से ये दोनों विटामिन निकल रहे हैं तो इसका मतलब है पेशाब में विटामिन बी और सी दोनों पाए जाएंगे। तो इसका मतलब विटामिन जो सी है वो पेशाब में पाया जाता है। आओ अब लोग रोगों की बात करते हैं कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, तो याद रखिएगा स्कर्वी है और इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है। तो उम्मीद करें जो मैंने विटामिन जो 3 पार्ट्स में आपको पढ़ाया है, पार्ट्स ए में आपको परिचय दिया है, पार्ट सेकंड में आपको हमने वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में बात करी है, और पार्ट सी जो आप पढ़ रहे हैं इसमें आपसे जल में घुलनशील विटामिन के बारे में चर्चा की गई है। ये तीनों जो टॉपिक हैं, जो तीनों पार्ट्स हैं, इनमें ऐसा कुछ भी मैंने छोड़ने का प्रयास नहीं करा है जिससे आपकी परीक्षा में आने वाला प्रश्न बाहर चला जाए। तो उम्मीद करें आपको बात समझ आई होगी। नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनका लाभ पहुंचे, और कमेंट में कमियों को जरूर लिखें, भले अच्छाइयों का ना लिखें, कमियों को जरूर लिखें ताकि बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने में मुझे सहायता मिल सके। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ।